लखीमपुर की जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पे चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। कभी वैक्सीन नहीं लगवाई और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस को ले आए, पता कर लें कि लगाया कि नहीं लगाया। वो तो दूर, जिन्हें वैक्सीन लगा दी उनकी जान के पीछे पड़ गए या क्या नहीं पड़ गए। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला है, कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत बात समझने की है। जब लोग अपनों पे ही हमला करने लगे तो समझो कितने करीब हैं हार के। अपनों पे ही गुस्सा करने लगे। केवल बीजेपी अपनों पे गुस्सा नहीं कर रही, बहुजन समाज पार्टी भी अपनों को गुस्सा कर रही है। तो इस मौके पर मैं कहूँगा बीजेपी और बीएसपी के मतदाताओं को कि इन दोनों को भूल जाएं, समाजवादियों की मदद करें। ये बीजेपी जब हारने लगी है तो पुलिस प्रशासन को आगे कर रही है। हालांकि मैं वो बात भाषण में कहना भूल गया, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं से मैं कहूँगा और आपके माध्यम से अपील करूँगा कि अभी तक तो ये प्रयास होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने आए, लेकिन न जाने कहाँ से ये निर्देश मिले हैं कि अब वोट न डाल पाएँ। तो इसलिए जनता तैयार रहे, कोई रास्ता अपनाए, पोलिंग बूथ तक पहुंचे और वोट डाले जाके। रामगोपाल जी के बयान पर अमित शाह का बयान है कि वो बेकार बता रहे हैं और वोट बाबरी का ताला लगा रहे हैं। देखिए, बीजेपी को पड़ी लकड़ी उठाने की आदत है, पड़ी लकड़ी की, क्योंकि वो किसानों की आय दोगुनी पे बात नहीं कर सकते। नौजवानों के जो पेपर लीक हुए उसके बारे में नहीं कहना चाहते हैं। जो लखनऊ में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम के आयोजन हुए जिसमें ये कहा कि करोड़ों को नौकरी और रोजगार मिलेगा, वो नहीं। और महंगाई जो बढ़ गई है, बताइए, मोटरसाइकिल महंगी हो गई, दुगनी कीमत हो गई, गाड़ियाँ दुगनी कीमत की हो गई, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हो गई जो लाखों की थी, आपके कैमरे महंगे हो गए। अब महंगाई का कोई जवाब नहीं। और राशन में क्या राशन दे रहे हैं? इसलिए समाजवादियों ने कहा कि पौष्टिक आटा पैकेट के साथ साथ डाटा फ्री देंगे, क्योंकि डाटा के बिना अब आजकल जिंदगी चलती नहीं है। 80 में कितनी सीटें आपको? ये जो 400 पार वाले लोग हैं, संविधान बदलना चाहते थे, इस बार जनता इन्हें पार कर देगी। 80 में कितनी सीटें? और जो संविधान बदलने निकले हैं उन्हें हटा देगी, उन्हें बदल देगी। मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे हैं, कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार कह रहे थे, लेकिन इनका एक इंजन पहले से ही गायब है। और जिसके लिए लोग जगह जगह वोट मांगने जा रहे हैं, वो खटारा इंजन किसी होर्डिंग पे है ही नहीं। 80 में इंडिया गठबंधन 80 सीटों में एक में लड़ाई है, एक में लड़ाई चल रही है, बाकी 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। देखिए, ये जो बीजेपी की घिसी पिटी कहानी है, पुरानी हो गई उनकी, और उनके डायलॉग भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये घबराए हुए लोग हैं, और इतने घबराए हुए हैं कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि जनता से क्या कहें। यूपी में कितने गठबंधन सीटें लाएगी? मैंने कहा 79 सीटें जीतने जा रहा है गठबंधन, केवल एक सीट पे लड़ाई में है हम बस। नहीं, 79 हम जीत रहे हैं, केवल एक लड़ाई में है हम बस। हाँ, वो क्यूटो। जीएसटी लगा करके और महंगा कर दिया, लेकिन हमारे किसानों की ये मदद नहीं कर रहा। अभी जब सरकार ने फैसला लिया कि उद्योगपतियों का कर माफ होगा, हमारा किसान दुखी हो गया, हम लोग निराश हो गए। हम लोगों को लगा
कि ये कर्ज माफ होने जा रहा है तो उद्योगपतियों के साथ साथ हमारे किसानों का भी कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम जो बनाया, कानून जो बनाया, तो कानून ऐसा बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका कर्ज तो माफ हो गया, लेकिन हमारे गरीब और किसान जिनका लाखों में कर्ज था उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। हो गए हम तमाम लोग जो इस किसान आंदोलन में अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं, जो खोए किसानों को हम याद करते हुए श्रद्धांजलि भी देते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि उन किसान के परिवारों को न जाने कहाँ का ढूंढना पड़ रहा है, अभी भी भटक रहे होने, अभी न्याय नहीं मिल पाया है। हम अपने किसान भाइयों को और उनके परिवार के सदस्यों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस तरह इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी न केवल हम किसानों की मदद करेंगे बल्कि तमाम शहीद हुए किसानों के परिवारों को न्याय दिला करके उनका सम्मान और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने वो खाली गाड़ी से कुचलने की कोशिश की, तेजिंदर ब्रिज को बच गए, लेकिन हमारे और उस किसान साथी की जान चली गई, प्रकाश साथी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी न्याय के लिए वो खड़े हैं। हम इनको भरोसा दिलाते हैं ये इंडिया गठबंधन अपने किसानों को हक और सम्मान दिलाने के लिए बना है। ऐसे परिवारों को हम न्याय भी देंगे और कभी मौका मिला तो तेजिंदर ब्रिज जैसे लोग और हमारे तमाम किसान आंदोलन को चलाने वाले किसान नेताओं की मदद करने का काम और सम्मान देने का काम करते हैं। छोटे नेता आए थे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, मैं अभी पंडाल के खंभों को घेरना था, जिसने पंडाल लगाया होगा और लगवाया होगा उसने तो खंभे गिन लिए होंगे। अगर हमारी गिनती ठीक है तो ये 25 खंभों का पंडाल लगा है, लेकिन जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आए थे उनका पंडाल इससे आधा भी नहीं था। और उन्हें सुनने सरकारी लोग तो आए थे, लेकिन आम जनता केवल इतनी आई थी जितनी डी है, डी भरी होती है और इससे ज्यादा होती है। और लोग आएंगे भी सुनने, क्योंकि लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इसका मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम ये उन्हें और बड़ा बना देंगे। हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहाँ की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाद तक जाएगा। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के 10 साल में झूठ और लूट की सरकार देखी है। कहने को तो ये कहते रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलने वालों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़े झूठ किसान और नौजवान को बोले हैं। कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोला और कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे,
हमारे किसान भाई और किसान भाइयों के परिवार के सदस्य हैं यहाँ पर। ये नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसानों के परिवार के हैं। बताओ, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको धोखा किया कि नहीं किया? जो लोग कह रहे थे आए दोगुनी कर देंगे, इन्हीं लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे और 3 काले कानून को लेकर के पूरे देश के किसान, हमारे लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, आसपास के जिले के किसानों ने उस आंदोलन को करने का काम किया और तीनों कानूनों के खिलाफ न केवल लखीमपुर में लड़े हैं, बल्कि अगर दिल्ली भी जाना पड़ा होगा तो यहाँ का किसान दिल्ली गया और सालों धरने पर बैठा रहा। तब तक किसान नहीं हटा जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। डिम्पल जी के साथ रात में वैक्सीन लगवा लिए, लोगों को गुमराह करते रहे। मैंने कभी वैक्सीन नहीं लगवाई और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आईबी और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस को ले आए, पता कर लें कि लगाया कि नहीं लगाया। वो तो दूर जिन्हें वैक्सीन लगा दी उनकी जान के पीछे पड़ गए या क्या नहीं पड़ गए? अभी तो संविधान के पीछे पड़े थे 400 पार का नारा देके, और ये वैक्सीन की बात जो खुल गई है, ये तो जान के पीछे पड़े आम जनता के। और अपना हार्ट चेक करा लेना और समय से खाना खाना और समय पर जांच कराते रहना, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी की लगी हुई वैक्सीन से आपका हार्ट बोल जाए। और अभी तो वैक्सीन कंपनी कह रही है कि हम अपनी वैक्सीन वापस लेंगे। अरे बताओ, ये जिसने वैक्सीन लग गई उसकी कैसे वापस निकालोगे? और फोटो गायब हो गई। फोटो क्यों गायब हो गई? अगर वैक्सीन ठीक थी तो इन्होंने अपनी फोटो क्यों हटा दी? और मैंने सुना है कि होर्डिंगों पे डबल इंजन की सरकार बोलने वालों के इंजन है ही नहीं, और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारे इंजन की फोटो ही नहीं है। आपके भी तो होर्डिंग लगे होंगे बड़े बड़े डबल इंजन वालों के, बताओ एक इंजन गायब है कि नहीं? लखीमपुर की जनता इस बार थार चलाने वालों का हिसाब किताब करेगी। थार जो किसानों पे चढ़ी है, एक एक वोट से उसका बदला लेगी। एक एक वो वोट डाल करके ऐसे सांसद को खारिज करेंगे, ऐसे सांसद को हटाने का काम करेंगे। जो लोग दिल्ली से आए और कहते हैं बड़ा बना देंगे, क्या इतना बड़ा बना देंगे कि संविधान और कानून उनके लिए कुछ नहीं होगा? इस सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार क्यों नहीं दिया, और सब पेपर लीक करा दिए इन्होंने। पुलिस की भर्ती से लेकर के हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, इनका लीकेज हो चुका है, इसलिए इनके पास कोई शब्द नहीं बचे हैं। मुख्यमंत्री जी भी आए होंगे, पेपर लीक पे नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्हीं के लोगों ने पेपर लीक किया है। ये नौकरी देना नहीं चाहते हैं। महंगाई इन्होंने बढ़ाई, इसलिए महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने किसान को धोखा दिया, इसलिए किसान की आय दोगुनी की बात नहीं कर रहे, बोरी की चोरी कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं, मोटरसाइकिल से सब महंगा हो गया, राशन आधा अधूरा हो गया। तो सोचिए कैसी सरकार है ये। अखिलेश जी, मोदी अमित शाह हर मंच से बात कर रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार आती है तो ये लोग बाबरी मस्जिद का ताला मंदिर पर लगाने का काम। देखिए, सबसे पहले इन्हें भ्रष्टाचार का जवाब नहीं दे पाए, आम जनता हट गई। किसान की आय दोगुनी, किसान हट गए। नौजवानों को नौकरी नहीं दी, नौजवान हट गए। व्यापारियों को जीएसटी से परेशान किया, व्यापारी इनके खिलाफ हो गया। और अब तो सुनने में आया है टीवी चैनलों ने भी गाना बदल दिया है, अब इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो सोचिए बचेंगे कैसे? और फिर 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद किया इन्होंने। 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दें 80 लोकसभाओं से तो 2,25,000 का वोट तो इनका हर लोकसभा में कम हो गया। अमित शाह कह रहे हैं देश को आप परचून की दुकान समझ रहे हैं। चेहरा कौन इंडिया कौन? अमित शाह कह रहे हैं देश को आप परचून की दुकान समझ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कुछ। उन्हें ये नहीं पता, होम मिनिस्टर हैं, उन्हें ये नहीं पता कि थार से किसने मारा, थार से मारने वाला अपराधी कौन है। सोचो वो क्या बताएंगे कि समाज में क्या परचून, क्या दुकान। अखिलेश जी, कल कन्नौज में अमित शाह जी ने कहा कि अखिलेश जी
कह रहे थे कि रहा था वो गायब है कि नहीं गायब होर्डिंग से। और खटारा इंजन जिसके लिए मांग रहे हैं वोट, बताओ वो है क्या होर्डिंग में? अच्छा अखिलेश जी, अगर आपकी सरकार आती है तो पत्रकारों के हित के लिए क्या आप करेंगे? तुम्हें सब कुछ दे देंगे। अमित शाह जी कह रहे हैं